हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेंस शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक चौकड़ीदार शर्ट है, तो इस चौकड़ीदार शर्ट की प्रॉपर कटिंग किस तरह की जाएगी, राइलिंग किस तरह मैच की जाएगी, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। चलिए, मेजरमेंट में शर्ट की जो लंबाई है वह 29 इंच है। आप इसे पहले नोट डाउन जरूर कर लीजिए। सीना या चेस्ट 43 इंच है, शोल्डर 20.5 इंच है, आस्तीन 24.5 इंच है, कॉलर 16.5 इंच है और पेट जो कस्टमर का है वह 40 इंच है। यदि कस्टमर का पेट नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि कस्टमर का पेट थोड़ा ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आपको पेट का मेजरमेंट लेना काफी जरूरी होता है। तो पेट यहाँ पे 40 इंच है। चलिए, यहाँ पर इस शर्ट की यदि लाइनिंग्स की बात की जाए तो एक तरफा राइलिंग इसमें दी गई है। चलिए पहले हम देख लेते। देखिए, इसमें जो राइलिंग दी गई है वो एक तरफा दी गई है, इसलिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो राइलिंग एक तरफा दी गई है तो हमें कपड़े की कटिंग इस तरह से करना होगी। देखिए, कपड़े को हमने इस तरह से बिछाया है। किस तरह से बिछाया आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए, राइलिंग इसमें एक तरफा दी गई है, तो हमें कपड़े को पहले अच्छे से बिछा लेना है, नीचे कोई शल नहीं रहने देना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए, प्रॉपर पहले हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। कपड़ा हमारा पूरी तरह से यहाँ पे बिछ चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस कपड़े में डिफेक्टिव पोर्शन को अलग करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा जो है वो हमारा बराबर नहीं है, तो कपड़े को हमें पहले बराबर कर लेना है, प्लस डिफेक्टिव पोर्शन को अलग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मार्किंग कर ली। सबसे पहले हमें प्लेट के लिए मार्किंग करना होगी। तो प्लेट के लिए नॉर्मली हम 2 इंच कपड़ा छोड़ते हैं, बट कोर भी इसलिए यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा लेना होगा। तो देखिए, 2.5 इंच कपड़ा हमने इस तरह से मार्क कर लिया। ये प्लेट के लिए हमने पहले ही मार्क कर लिया। 2.5 इंच पे ध्यान से वॉच कीजिए, 2.5 इंच पे हमने प्लेट के लिए मार्क किया है। आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक स्टेप आपको काफी आसान तरह से समझ में आने वाली है। किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। चलिए, हमारी अब लंबाई का मेजरमेंट हमें ले लेना है। शर्ट की जो लंबाई वह 29 इंच है या 29 इंच है। तो देखिए, लंबाई का हमें यहाँ पे पहले एक मेजर कर लेना है, मार्क कर लेना है। 29 इंच हमारी शर्ट की लंबाई है और चूंकि यह हमारे पास चौक वाला शर्ट होने वाला है तो इसलिए 2 इंच हमें नीचे, देखिए 2 इंच यहाँ पे लिया है, 1.5 इंच दामन में उठेगा और प्लस आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 31 इंच या 31 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे हमें चेस्ट के लिए मार्क कर लेना है। तो हमारा जो सीना है कस्टमर का वो 43 इंच है। तो 43 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 11.25 इंच आता है, जो कि काफी ज्यादा हो गया है। हम कभी भी सीने को 10.5 इंच से ज्यादा नहीं रखते हैं, बट यहाँ पे कस्टमर का जो चेस्ट है वो 43 इंच है। इसे हमने 4 से डिवाइड किया तो 11.25 आया। तो इसे हमें यहाँ पे 10 इंच चेस्ट रखना होगा। यदि कस्टमर का चेस्ट बहुत ज्यादा हो, करीब 50 इंच का हो या 48 इंच का हो, तो उस कंडीशन में आप 10.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 10 इंच रखा और 16.5 इंच पे ध्यान से वॉच कीजिए। 16.5 इंच पे हमने यहाँ पे पेट के लिए मार्क किया है। देखिए, 16.5 पे हमारा पेट का मार्क हो चुका है। अब सभी मार्क को सीधे करने के लिए हमें सेम मेजरमेंट पे एक एक मार्क और कर लेना है। हमने देखिए जो चेस्ट के लिए मार्क किया 10 इंच पे किया है और पेट के लिए 16.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पे हमें सीधी लाइन इस तरह से ले लेना है। देखिए, सीधी लाइन हमें इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पे हमें देखिए, यह हमारी मार्क यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हमें गले के लिए मार्क करना है, क्योंकि कस्टमर का जो गला है वह 16.5 इंच कॉलर है। तो 16 इंच तक की जो कॉलर होती है वहां पर हम 3.25 इंच तक कॉलर यहाँ पे गला रखते हैं, बट 16.5 इसलिए हमने 3.25 और एक सूद ज्यादा लिया है। यदि 16 इंच तक कॉलर होती तो हम 3.25 इंच का गला लेते, बट यहाँ पे 16.5 इंच कॉलर है इसलिए हमने यहाँ पे 3.25 और एक सूद पे दोनों तरफ मार्क किया। ध्यान से वॉच कीजिए, 3.25 और एक सूद। हमारा जो शोल्डर है कस्टमर का वह 20.5 इंच है। 20.5 को 2 से डिवाइड किया तो 10.25 इंच आया। 0.5 इंच सिलाई में जाएगा तो 10.5 इंच पे यहाँ पे शोल्डर की मार्क कर लेना है। देखिए, आधा करके 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 10.5 पे हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है।
देखिए यहाँ पे 2 इंच हमें डाउन करना होता है फ्रंट को, तो 2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। देखिए 2 इंच का हमने यहाँ पे डाउन कर दिया है। आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए और उसे नोट करते जाइए। अब यहाँ पे लूजिंग कितनी देना है, तो देखिए हमारा चेस्ट 43 इंच है, कस्टमर का 43 को 4 से डिवाइड कीजिए, 11.25 इंच। सबसे पहले हमें 11.25 इंच पे मार्क कर लेना है और 2 इंच की हमें यहाँ लूजिंग देना होती है, तो 13.25 इंच हमारा टोटल फ्रंट की चौड़ाई होने वाली है। देखिए 13.25 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इतना चौड़ा हमारा फ्रंट आने वाला है। क्योंकि कस्टमर का पेट सीने से कम है, इसलिए यहाँ पर नीचे भी हमें 13.25 इंच ही लेना होगी। यदि कस्टमर का पेट से सीने से ज्यादा होता तो उस कंडीशन में हल्का सा हमें बढ़ाना होता, बट जो पेट है वो चेस्ट से कम है, इसलिए नीचे भी हमने 13.25 इंच पर मार्क किया है। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है सभी मार्क्स को। देखिए हमने यहाँ पे सीधे स्केल की सहायता से मिला दिया है, यहाँ पर भी हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। चलिए यहाँ पर हमें गले के लिए शेप देना होता है, तो देखिए पहले हमने सीधा मिला लिया है और इसमें शेप कुछ इस तरह से दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉलर के लिए, गले के लिए शेप इस तरह से हमने दे दिया है। अब यहाँ पर भी हमें शेप देना होगा ताकि हमारा जो शर्ट है उसकी फिटिंग प्रॉपर रहे। तो आधा इंच हमें अंदर लेना होगा, ध्यान से वॉच कीजिए, आधा इंच हमें यहाँ पे अंदर लेना होगा। एक मार्क यहाँ पर किया और उसे यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से शेप दे देना है। अब यहाँ पे पेट के लिए मेजरमेंट ले लेना है। कस्टमर का जो पेट है वो 40 इंच या 40 इंच है। 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आया है। देखिए 10 इंच आया और 2 इंच हमें लूजिंग देना होगी, तो यहाँ पे टोटल 12 इंच हमारा यहाँ पर हुआ है। देखिए पेट के लिए 12 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क कर लेना। हल्का सा आप इसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि लूजिंग शर्ट बनाना है। और देखिए यहाँ पे हमारा हो चुका है 12 इंच पे मार्क और इसे राउंड स्केल की सहायता से हमें यहाँ पर मिला लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे शर्ट का शेप आ चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये पेट के मेजरमेंट्स हमने लिया है। देखिए यहाँ पे जो शर्ट में जो शेप होता है हल्का सा ऊपर होते हुए होता है, इस तरह से हमें शेप दे देना है। और चौक पे आने वाला, तो चौक के लिए 4 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है नीचे से। देखिए चौक के लिए मार्क हो चुका है, हमारी प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से प्रॉपर हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को हर एक स्टेप को वॉच कीजिए और यदि आप और भी ज्यादा कटिंग, स्टिचिंग और टेलरिंग के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हम इस वीडियो चैनल पर और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो डालने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलता है आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहा है। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, और इसके अलावा कोई स्पेशल सजेशन है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए हमारी फ्रंट की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें बैक की कटिंग करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बैक के लिए भी हमें कपड़े को कुछ इस तरह से बिछा लेना है। क्योंकि हमारा जो फ्रंट था वो कितना था, 13.25 इंच चौड़ा था। यदि आपने नोट किया हो तो 13.25 इंच हमारा फ्रंट की चौड़ाई थी। तो जो बैक होती है वो फ्रंट से करीब आधे से 1.25 इंच कम करती है। और यहाँ पे हमें राइलिंग जरूर मिलाना है। देखिए राइलिंग हमें यहाँ पे पहले मिला लेना है इस तरह से। ऊपर की जो सीधी राइलिंग होती है वही इसमें मिलने वाली है। अब बैक के लिए हमें कपड़ा यहाँ पे करीब 12.25 इंच लेना है, क्योंकि जो फ्रंट था वो हमारा 13.25 इंच है। तो जो बैक होगी वो उससे आधा इंच कम होती है। तो करीब कम से कम यहाँ पे 12.25 इंच हमें बैक के लिए कपड़ा लेना है। यहाँ पे हमें कपड़े को पहले डिफेक्टिव पोर्शन को अलग कर देना है, कपड़े को एकदम सीधा कर लेना है। यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग साथ में नहीं कर रहे हैं, सिंपल शर्ट कटिंग कर रहे हैं, बैक कटिंग कर रहे हैं। देखिए जो शोल्डर है वो 20.5 इंच है, तो इसे यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 10.25 इंच हमारा शोल्डर आता है और 0.5 इंच हमारा सिलाई में दबेगा, इसलिए 10.5 इंच पर हमने पहले शोल्डर के लिए मार्क कर लिया है। और यहाँ पे कपड़े को एकदम सीधा काट लिया। 10.5 इंच हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास सभी कपड़ा एकदम बराबर हो चुका है, सभी डिफेक्टिव पोर्शन को भी हमने अलग कर लिया है। अब इस बैक को कटिंग करने के लिए हमें फ्रंट को इस तरह से बिछाना होता है। किस तरह से बिछाना होता है आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पे करीब आधा इंच हमने कम लिया है। देखिए फ्रंट को आधा इंच हमने आगे रखा है और 2 इंच का हमने यहाँ जो मार्क किया है उससे मिलाते हुए देखिए, तो ये 2 इंच कपड़ा हमारा ऑटोमेटिकली जो फ्रंट है वो आगे हो चुका है। देखिए 2 इंच हमारा आगे हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो शेप दिया था वो 2 इंच नीचे तक का दिया था। तो देखिए जो फ्रंट होता है उससे बैक 2 इंच छोटी कटती है।
तो देखिए हमने इस तरह से फ्रंट को अच्छे से बिछा लिया है। किस तरह से बिछा है आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। अंदर हमें 1.5 इंच का मार्क करना है बैक के लिए। देखिए 1.5 इंच का मार्क हो चुका है। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से ऊपर ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से शेप हमें बैक के लिए दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक के लिए शेप दे दिया है। अब जो बैक होती है वो एकदम सीधी कटती है, क्योंकि फ्रंट में हमने थोड़ा शेप दिया था। तो पहले हमने फ्रंट के लिए प्रॉपर मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जिस तरह से काफी सिंपल है, यहाँ पे जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से बैक की कटिंग को कर लेना है। नीचे हमें शेप देना होगा। तो जब हम कटिंग करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा किस तरह से शेप दिया जाता है, क्योंकि जो बैक होती है वो एकदम सीधी कटती है और फ्रंट हल्का सा शेप होते हुए कटता है। देखिए अब यहाँ पे हमें सीधा एकदम कर लेना है बैक को, जिससे हमारी जो बैक होती है वो झोल नहीं खाती है। इसलिए हमें एकदम सीधा ले लेना है और इसे हमें सीधी कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी बैक की कटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पे हमें चौक के लिए मार्क कर देना है। आप ध्यान से वॉच कीजिए किस तरह हम कपड़े को रख रहे हैं, किस तरह राइलिंग मैच कर रहे हैं। देखिए आपको सीधे और उल्टे की मार्क पहले जरूर कर लेनी है। यहाँ से हमें आर्म कटिंग या आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन की जो लंबाई है वो हमारी 24.5 इंच है। सबसे पहले आस्तीन के लिए कपड़ा हमें कितना लेना है, तो जितना हमने आर्म होल दिया है उतना ही यहाँ पे कपड़े जो आस्तीन के लिए लेना है। यहाँ पे जो हमने आर्म होल दिया था वो 10 इंच का दिया था, तो यहाँ पे 10 इंच कपड़ा हमें इस तरह से लेना है। 3 इंच का हमें यहाँ पे राउंड देना होता है। अब लंबाई की बात कीजिए तो आधा इंच जो सिलाई में दबेगा उसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे 24.5 इंच की देखिए 24.5 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई होने वाली है और यहाँ पे हम करीब 3 इंच का कप लगाने वाले हैं। तो यदि आप 3 इंच का कप लगा रहे हैं तो आपको 2.25 इंच कम करना है। ध्यान से वॉच कीजिए। यदि आप 3 इंच का कप लगा रहे हैं तो जो आस्तीन की लंबाई है उससे आपको 2.25 इंच छोटा रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 22.25 इंच पर मार्क किया है। देखिए यहाँ पे हमने 2.25 इंच छोटा किया है। तो 24.5 में से यदि हम 2.25 इंच कम करते हैं तो 22.25 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई होगी। अब इस कंडीशन में यदि हम 3 इंच का कप लगाएंगे तो हमारी जो आस्तीन की प्रॉपर लंबाई है वह 24.5 हो जाएगी। यहाँ पे हमें 6 इंच का मार्क करना है। यदि हम कप वहां पे यदि 2.5 इंच के लगाते तो 2.5 इंच की कंडीशन में फिर हमें 1.25 इंच कम करना होता। देखिए इस तरह से हमें सीधा मार्क कर लेना है और 3 इंच का हमें यहाँ पे जो शेप देना है उसे इस तरह से पहले मार्क किया है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। आस्तीन में शेप देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम शेप दे तो आप उसे ध्यान से वॉच कीजिए किस तरह हम शेप दे रहे हैं। देखिए आस्तीन के पहले हमें प्रॉपर कटिंग कर लेना है। और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे चलकर आपको टेलरिंग, कटिंग और स्टिचिंग के और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमने 4 हिस्से पहले कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें फलाई के लिए मार्क करना है। तो जो चौथा हिस्सा आया है उसे आधा इंच अंदर की तरफ हमें इस तरह से पहले मार्क कर लेना है और जो फलाई बनती है वह 5.25 इंच की बनती है। तो 5.25 इंच पर पहले हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इस तरह से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी फलाई का मार्क हो चुका है और फलाई जो मार्क होता है वो पीछे की तरफ होता है और आगे की तरफ हमें शेप देना होता है। आगे की तरफ हल्का सा गड्ढा होता है। तो देखिए आगे की तरफ हमने पहले इस तरह से शेप दे देना है। शेप हमें दोनों तरफ से देना है, हल्का सा ऊपर से और थोड़ा नीचे से। देखिए जो आस्तीन का ये जो शेप है वो एकदम प्रॉपर आया है। यदि इस तरह से शेप होता तो आस्तीन फिटिंग काफी आसानी से आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे चूंकि हमें राइलिंग भी मिलाना थी इसलिए हमें एक साथ बार में एक ही आस्तीन को कटिंग की है, इसलिए हमें दूसरी आस्तीन की कटिंग अलग जगह से करना होगी। तो देखिए दूसरी आस्तीन में पहले हमें इस तरह से जो सीधी मार्क है, सीधी जो राइलिंग है उन्हें हमें जरूर मिलाना होगा। देखिए ये जो राइलिंग है इन्हें में एकदम अच्छे से मिलाना होगी। तो देखिए राइलिंग हमें कर लेना है। कपड़े को हमने सीधा बिछाया है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब हमने इस राइलिंग को मिलाते हुए सेकंड जो आस्तीन है इसकी भी कटिंग कर लेना है। यहाँ पे चूंकि हमें राइलिंग मिलाना थी इसलिए हम एक एक कर आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। यदि सिंपल शर्ट होता तो हम दोनों आस्तीन एक साथ कट कर लेते। देखिए जिस तरह से हमने फर्स्ट आस्तीन को कट किया उसी तरह से रख कर हमें
सेकंड आस्तीन की भी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि जब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे तो शोल्डर की कटिंग के लिए हमें राइलिंग भी मिलाना होगी। आस्तीन की कटिंग, आस्तीन से राइलिंग किस तरह मिलेगी, हर एक स्टेप को हम आसानी से समझने वाले हैं। तो देखिए हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। देखिए दोनों आस्तीन हो चुकी है। अब शोल्डर की कटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शोल्डर के लिए देखिए हमारा जो शोल्डर होगा 10.5 इंच का होगा, क्योंकि 10.25 इंच हमारा शोल्डर आया, 20.5 का आधा और 5 इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 10.5 इंच हमें लंबाई में शोल्डर लेना है। यहाँ पे देखिए आस्तीन से हमें राइलिंग भी मिलाना है। तो पहले हमें राइलिंग को इस तरह से मिला लेना है। देखिए आस्तीन को हमें रख लेना है और राइलिंग प्रॉपर मिलना चाहिए। देखिए राइलिंग मिल चुकी है। राइलिंग को मिलाकर हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। देखिए राइलिंग को पहले हमने मिला लिया और नीचे करीब 2.5 इंच कपड़ा बचना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए राइलिंग को मिलाकर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। पहले हमें इसे सीधे स्केल की सहायता से राइलिंग को सीधा कर लेना है। देखिए राइलिंग हमारी मिल चुकी है। अब ऊपर हमें 3.5 इंच, क्योंकि शोल्डर 6 इंच चौड़ाई में कटता है, तो ऊपर 3.5 इंच हमें लेना है। और जो गला की जो शेप होता है वो 1.5 इंच का एक मार्क किया है और नीचे हमें 2.5 इंच मार्क लेना है। देखिए 2.5 इंच नीचे हो चुका है, तो जो शोल्डर होगा वो पूरे 6 इंच का कटने वाला है। देखिए यहाँ पे हमें 3.25 और एक सूद, देखिए जो हमने आगे लिया था वो 3.25 और एक सूद लिया था, तो यहाँ पर हमें 3 इंच का लेना है, हल्का सा बढ़ाते हुए। देखिए 3 इंच हमें यहाँ पे राउंड ले लेना है, क्योंकि आगे हमने 3.25 और एक सूद लिया था, तो हल्का सा बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे गला लेना है। तो 3 इंच का हमने यहाँ पे गला लिया है और इस तरह से हमें 1.5 इंच का जो शेप देना है उससे हमें इस तरह से मिला देना है। तो देखिए हमारा जो शोल्डर की यहाँ पे लंबाई होने वाली है वो 10.5 इंच है, तो 10.5 पे एक मार्क कर लिया है। चौड़ाई 6 इंच है और नीचे से इसकी चौड़ाई 4 इंच होती है, तो 4 इंच पे एक मार्क कर लिया है और इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। चलिए इस तरह से हो चुका है। अब हमने देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रंट आया था वहां पे देखिए करीब 7.25 इंच का यहाँ पे गड्ढा हुआ है। यहाँ पर भी हम मेजर कर लेते, देखिए उतना ही आ रहा है 7.25 इंच। तो जब हम शोल्डर को फ्रंट के साथ प्रॉपर जॉइंट करेंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे मिला लेना है, हल्का सा ऊपर होते हुए। तो देखिए हमारी शोल्डर के लिए प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने शोल्डर की मार्क किया है उसी तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरह से यदि हम शोल्डर की कटिंग करते तो आस्तीन की जो राइलिंग होती है वह काफी आसानी से मिल जाती है। तो देखिए शोल्डर के लिए यहाँ पे हमें कट कर लेना है और शोल्डर की हमारी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह शर्ट कटिंग की जाती है। देखिए अब हम जब इसे ज्वाइंट करेंगे तो एकदम फ्रंट के साथ ये प्रॉपर ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए ये प्रॉपर ज्वाइंट हो रहा है। अब राइलिंग किस तरह से मिल रही है यह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले हमें यहाँ पे ये हमने शोल्डर को यहाँ पे इस तरह से होगा, जब आस्तीन को फिट किया जाएगा तो आस्तीन की देखिए राइलिंग किस तरह से मिलने वाली, तो इस तरह से राइलिंग काफी आसानी से मिल जाएगी। देखिए कट से कट मिल रहा है, तो यहाँ पे आस्तीन हमारी प्रॉपर फिट हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह प्रॉपर शर्ट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।